आज तारीख है 8 मई 2022 और आज हमारा दिन इसलिए खास है क्योंकि आज है मदर्स डे और आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं प्रिंस कुमार संसार के तमाम माताओं को हृदय की गहराइयों से नतमस्तक होकर संसार के तमाम माताओं को प्रणाम करता हूं और आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज चूंकि मदर्स डे है तो माँ के बारे में दो शब्द हो जाए और मैं इस दो शब्द को अपने एक कविता के रूप में प्रकट करना चाहूँगा। तो थोड़ा सा तवज्जो कीजिएगा और थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा कि 9 महीने अपने कोख में पाला कांच के जैसा मुझको सलाहा, भुलाए नहीं भूलता तेरा एहसान, क्यों दिया तूने ऐसा वरदान। उंगली पकड़ तूने चलना सिखाया, गोद में उठा तूने संसार दिखाया, मैं दौड़ा गिरा फिर तूने ही उठाया, मैया तूने ही तो चलना सिखाया। मेरी खुशी में है खुशी तेरी, मेरी हंसी में है हंसी तेरी, ऐसा क्या है तुझ में हाँ जो संसार पुकारते तुझे माँ। मेरी हर विपदा अपने ऊपर लेती, मुझे बचाने संसार से भिड़ जाती, मेरी हर गलती हंसकर सहती, फिर डांट फटकार कर मुझे मनाती। तो ये छोटा सा प्रयास था माँ के बारे में। हालांकि सर ये मेरी औकात नहीं है कि मैं माँ के बारे में कुछ बोल सकूं, क्योंकि माँ के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है और माँ को आप 2 या 4 वाक्यों में समेट नहीं सकते हैं, क्योंकि माँ का जो दायरा है वो बहुत ही बड़ा है, आपके सोच से भी बहुत परे हैं। आप चाहेंगे कि माँ को 2 या 4 वाक्यों में हम समेट दें तो ये आप नहीं कर सकते। माँ का कोई एक खास परिभाषा नहीं है जिसको आप बताकर ये बता सकें कि ये माँ का बिल्कुल एक खास परिभाषा ही है। आप नहीं बता सकते क्योंकि माँ का जो दायरा है वो बहुत ही बड़ा है और ये हमारे सोच से बिल्कुल ही परे हैं सर। आपको मालूम सर कि माँ है क्या? जो निस्वार्थ भाव से आपको अपने कोख में 9 महीने पाल सकती हैं वो माँ है। निस्वार्थ भाव से सर, निस्वार्थ भाव, किसी भी लालच से नहीं, किसी भी बिना किसी फल के चिंता किए बगैर आपको निस्वार्थ भाव से 9 महीने अपने कोख में जो पाल सकती हैं वो आपकी माँ है। जो संसार के लालच, मोहमाया, कठिनाइयों से जो आपको बचा के रख सकती हैं वो है आपकी माँ। आपको मालूम सर माँ क्या है? आपके जन्म होते ही जो खुशी के आंसू रो सकती हैं वो आपकी माँ है। आपको मालूम सर माँ क्या है? आपके चोट लगने पर जो अपना सारा का सारा काम छोड़कर आपके पास आकर और आपको बहला फुसलाकर मना जो सकती हैं वो माँ है। आपको मालूम सर माँ क्या है? जो आपको उंगली पकड़कर चलना सिखा सकती हैं वो माँ है। संसार की पहली टीचर जो आपको शिक्षित कर सकती हैं वो आपकी माँ है। इस स्कूल में अच्छे नंबर आने पर जिसको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती थी वो आपकी माँ है। बाहर से घर आने पर हमें सबसे पहली जिसकी खोज होती है वो होती है हमारी माँ और वो हमारी माँ है। आपका पेट भरने के लिए जो अपने पेट को खाली कर सकती हैं, आप अपने भूख की कुर्बानी दे सकती हैं, ये हमारी माँ है। आपको मालूम सर माँ क्या है? आपको बचाने के लिए जो संसार से लड़ सकती हैं ये माँ है। आपको मालूम सर माँ क्या है? जो आपकी खुशी के लिए अपनी खुशी की कुर्बानी दे दे, अपने खुशी को बलिदान कर दे, ये माँ है। कितना सुनेंगे सर? माँ के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि माँ को आप 2 या 4 वाक्यों में नहीं समेट सकते। इसका जो दायरा है वो बहुत ही बड़ा है और इसका जो इम्पोर्टेंस है ये बहुत ही बड़ा है और आपके सोच से परे हैं। याद कीजिए उस पल को जब आप छोटे थे और आपको आपकी माँ अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाती थी। याद कीजिए उस पल को जब आपको नींद ना आने पर माँ आपको रात में लोरी गाकर सुनाया करती थी और आप माँ की गोद में अपने सिर को रखकर चैन भरी नींद लेते थे। याद कीजिए उस पल को जब माँ आपको अपने हाथों से भोजन खिलाया करती थी और अपने हाथों से आपके मुंह को पोंछा करती थी। याद कीजिए उस पल को जब आप छोटे थे और आप जब स्कूल जाते थे तो आपके एक डिमांड पर कि आज मैगी चाहिए, आज बर्गर चाहिए, आज पास्ता चाहिए, लंच में आपके एक डिमांड पर वो चीज़ आपके सामने हाजिर कर दिया जाता था।
याद कीजिए उस पल को जब आप मेले में जाते थे और आपके एक जिद पर आपके उस खिलौने को आपको दिलवा दिया जाता था। याद कीजिए उस पल को जब आप दुकान में जाते थे और आपको कोई एक टॉफी पसंद आने पर आप किस प्रकार जिद करते थे और आपके एक जिद पर वो टॉफी आपको मिल जाता था। याद कीजिए उस पल को जब आपकी माँ आपको सुबह उठाकर बाबू सोना गुल्लू मुल्लू कहकर उठाकर आपको नहलाया करती थी, आपके बाल को सजाया करती थी, आपको पाउडर लगाया करती थी और आपको इस प्रकार से सजाया करती थी कि आप बिल्कुल का बिल्कुल एक डॉल के जैसा दिखे। याद कीजिए उस पल को जब आपके एक डिमांड पर आपके पसंदीदा चीजों को आपके सामने लाकर रख दिया जाता था। ये सारा का सारा आपकी माँ करती थी। याद कीजिए उस पल को जब आपके रोने पर आपकी माँ के आंख में आंसू आ जाते थे। संसार के हर प्यार मोहब्बत में सर आपको कहीं ना कहीं टर्म्स एंड कंडीशन देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन ये जो माँ का प्यार है ना, ये अनकंडीशनल है, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगा रहता है। यदि आप कभी मॉल जाएं, तो वहां पे यदि कोई सामान डिस्काउंट में मिल रहा होता है तो उसके नीचे लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशंस आर अप्लाइड। लेकिन माँ का एक ऐसा संसार में प्यार है जिसमें कहीं पे भी आपको कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं देखने को मिलेगा, और यही तो सर हमारा अनकंडीशनल लव है। और ये संसार में आपसे कोई नहीं कर सकता, ये केवल और केवल आपसे आपकी माँ कर सकती है, और इसी का नाम तो सर अनकंडीशनल लव है। याद कीजिए उस पल को जब आपको चोट लगने पर आपकी माँ को दर्द होता था, या फिर याद कीजिए उस पल को जब आपको खिलाने के लिए आप पहले खाना खा ले, उसके लिए वो माँ भूखा रहा करती थी। याद कीजिए उस पल को जब आप बीमार पड़ते थे और आपको लेकर माँ आपको डॉक्टर के पास लेकर जाया करती थी और डॉक्टर से ये कहती थी कि डॉक्टर साहब मेरे बेटों को ठीक कर दीजिए। ये सर अनकंडीशनल लव है, अनकंडीशनल लव, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, और ये केवल और केवल आपसे आपके माता पिता कर सकते हैं। इसीलिए तो माँ का कोई एक खास परिभाषा नहीं है कि आप उसको किसी 2 या 4 वाक्यों में समेट पाए। ये माँ है। माँ का क्या इंपॉर्टेंस है ये आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता। आज भी जब मैं अपने गांव जाता हूँ तो जब वहां से वापस आना होता है और आने वक्त वो माँ का दिया हुआ कुछ पैसे और माँ का दिया हुआ आशीर्वाद वो दुनिया के किसी भी संपत्ति से बहुत बड़ी है सर, बहुत बड़ी, आप उसके बारे में सोच नहीं सकते। आने वक्त माँ का वो 100-200 रुपये अपने पॉकेट में देना और ये कहना कि बेटा लो रास्ते में कुछ खा लेना और अच्छे से जाना। हालांकि उस समय हमारे पॉकेट में 100-200 से ज़्यादा रहता है, पैसे ज़्यादा रहते हैं, लेकिन उस समय पे माँ के द्वारा दिया हुआ 100 रुपये 200 रुपये वो दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति में से एक है। उसका आप किसी भी चीज़ से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ों से उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। और उस समय दिया हुआ और उनका ये बोला हुआ कि बेटा आराम से जाना, स्थिर से जाना, ये जो वाक्य उनका है ये दुनिया की किसी भी सुंदर वाक्य से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, इसकी तुलना नहीं की जा सकती। ये और केवल आपकी माँ करती है। ये माँ है सर, आप माँ का कंपैरिजन कहीं भी और किसी भी चीजों से नहीं कर सकते। माँ से कभी बहस मत कीजिए, माँ से कभी आप बहस मत कीजिए, क्योंकि जो इंसान आपको निस्वार्थ भाव से कोख में अपने 9 महीने पाल सकती हैं, जो आपको निस्वार्थ भाव से दुनिया के हर सुख सुविधा से लैस कर सकती हैं, उससे क्या बहस किया जाए सर, क्या बहस किया जाए और उनसे क्या मांगा जाए। आपको इतना कुछ वो ऑलरेडी दे रखे हैं कि आपके पास ये अवसर नहीं बचना चाहिए कि दोबारा उनसे कुछ मांगा जाए। याद कीजिए उस पल को जब आप किसी चीज़ को अपने मम्मी के सामने या फिर अपने पापा के सामने डिमांड रखते हो कि आज हमें ये चाहिए, और अगले दिन वो आपके सामने हाजिर होता था। ये मायने हैं सर, माँ की ये मायने हैं। आप उनको छोटे से शब्दों में आप बयान नहीं कर सकते हैं। आपको जब आप उनके बारे में बोलना शुरू करेंगे तो आपके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे।
माँ का थैंक यू जितना कहा जाए, माँ को जितना धन्यवाद दिया जाए इतना कम है। लेकिन फिर भी थैंक यू माँ हमें इस संसार से अवगत कराने के लिए, थैंक यू माँ अपने कोख में मुझे 9 महीने पालने के लिए, थैंक यू इसलिए भी क्योंकि तुमने ही तो संसार के कठिनाइयों से, संसार के परेशानियों से लड़ना सिखाया है। और थैंक यू इसलिए कि हमारे सबसे पहली टीचर बनने के लिए, थैंक यू इसलिए कि तुमने अपने उंगली को पकड़ कर मुझे चलना सिखाया। तो जितना थैंक यू बोला जाए माँ के बारे में उतना कम है, क्योंकि आप इनको कुछ शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। माँ का दायरा बहुत ही बड़ा है।